अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता दिनों डेर इस्माइल ख़ान के अंदर गुमल यूनिवर्सिटी का इशू जो है वो एक बहुत ही तूल पकड़ गया था। इसमें तलबा भी सरापा एहतजाज थे, इसमें जो एम्प्लॉइज़ हैं मुलाजमीन गुमल यूनिवर्सिटी के वो भी सरापा एहतजाज थे और ये मामला जो है ख़बरों की जीनत बना रहा। इस पर हमारी जो सियासी रहनुमा हैं उनके अंदर भी चपकुलेश नज़र आई है। आज ख़ास तौर पर मैं बात करूंगा कि मंसूर अली ख़ान जो कि एक अपने आप को बड़ा सहाफ़ी समझते हैं और बड़ा जादीदा सहाफ़ी है और मैं उनको कदर की निगाह से देखता हूं, लेकिन इस इशू पर उनके साथ हमारे कुछ जुज़वी इख्तलाफात हैं। सबसे पहले मैं आपको उनकी जो वीडियो है जो कि उन्होंने गुमल यूनिवर्सिटी और हमारे जो साबिक वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की है वो क्लिप मैं सबसे पहले आपको सुनाना चाहता हूँ। पहले ये सुन लें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब आप इनसे पूछे अली अमीन गंडापुर साहब, आपके पास क्या मैंडेट है, क्या राइट है कि आप एक वाइस चांसलर के साथ इस तरह की बदतमीजी करें? आप तो टेक्निकली स्पीकिंग आप बजाते खुद तो आप एमएनए भी नहीं है, तो किस हैसियत से आप एक वाइस चांसलर के साथ ये बदतमीजी? अगर आप एमएनए हो भी, अगर आप मिनिस्टर हो भी, हाउ डेयर यू टॉक टू अ वाइस चांसलर लाइक दैट? ही विल नेवर गिव अ शट अप कॉल टू अली अमीन गंडापुर कि वो एक सिटिंग वाइस चांसलर के साथ ये इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं और उसको इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। और सिर्फ आई एम प्रीटी श्योर वजह क्या होगी कि वो अली अमीन गंडापुर की बात नहीं मान रहे। ये पूरा बैकग्राउंड है इस शरीफुल नफ्स इंसान का जो इमरान खान साहब का राइट हैंड कंसिडर किया जाता है। अगर आपने पहले दिन से इनको संभाल के रखा होता तो आज इनकी इतनी जुर्रत ना होती कि एक वाइस चांसलर को इस तरह तड़ियां और धमकियां लगाए। जी, जिस तरह आपने मंसूर अली ख़ान की बातें सुनी हैं और उन्होंने जो इल्ज़ामात या बातें की हैं, तो हम जिस पर मैं समझता हूं कि उन्होंने वन साइडेड स्टोरी जो है वो सामने रखी है अवाम के, उनको बिल्कुल हकीकत का इल्म नहीं है। डेर इस्माइल ख़ान के अंदर गुमल यूनिवर्सिटी के हवाले से क्या कुछ हो रहा है, यहाँ पर क्या इक़दामात किए जा रहे हैं और कौन कौन सी सियासी जमातें हैं जो इसमें जो है वो टांग अड़ा रही हैं, और अली अमीन गंडापुर के ऊपर जो उन्होंने इल्ज़ामात या बातें की हैं उनको हम जो है बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने सहाफ़ती तकाज़े पूरे नहीं किए और वन साइडेड स्टोरी जो है वो पब्लिक के सामने रखी है। उन्होंने ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर जो है उनकी एक हिस्ट्री उन्होंने बताई कि अली अमीन गंडापुर जो है वो किस तरह से उन्होंने कश्मीर के अंदर जो है वो कानून को तोड़ा है, किसी तरह उन्होंने धरने से पहले उन्होंने कहा है कि जब उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे कि शहद की बोतलें बरामद हुई थी, वो इल्ज़ामात लगाए हैं। उसके बाद उन्होंने उसके जो बेटा है, जो गाड़ी वाली उनकी वीडियोज़ है वो चलाकर उन्होंने वो भी अपने इल्ज़ामात उसके ऊपर लगाए हैं। लेकिन हकीकतन अगर मैं कहूँ कि ये वन साइडेड स्टोरी थी, इसमें बिल्कुल उन्होंने एक वो वाला बयानिया इस्तेमाल किया जो मौजूदा गवर्नमेंट और जमीयत उलमा इस्लाम का गुमल यूनिवर्सिटी के हवाले से बयानिया है। मंसूर अली ख़ान ने वो बयानिया पेश किया है जिस पर आज डेर इस्माइल ख़ान के लोग सरापा एहतजाज हैं। कम अज़ कम उनको टू साइडेड और जो सहाफ़ती तकाज़े हैं वो पूरे करने चाहिए थे। उन्होंने कहा है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो थ्रेट्स कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर जो है वो गुमल यूनिवर्सिटी के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं या फिर कोई और चक्कर है। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात हैं। अगर आप हकीकत में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गुमल यूनिवर्सिटी का असल इशू है क्या, तो आपको DA खान आना पड़ेगा, यहाँ के लोगों से मिलना पड़ेगा, यहाँ के जो गुमल यूनिवर्सिटी के जो मुलाजमीन हैं उनके साथ मिलना पड़ेगा, यहाँ पे जो तलबा तंजीमें हैं उनके साथ आपको मिलना पड़ेगा। फिर जाकर आपको एहसास होगा और पता चलेगा कि गुमल यूनिवर्सिटी का असल मसला क्या है। गुमल यूनिवर्सिटी जो है कि 2 साल कबल जो वज़ीर आज़म उस वक्त के इमरान खान तशरीफ़ लाए और ज़री यूनिवर्सिटी का उन्होंने इफ्तिताह किया था। तो मौजूदा जो गुमल यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया है ये ज़री यूनिवर्सिटी को बिल्कुल एसेट्स जो है वो तकसीम नहीं करने दे रही और 2 साल से वो रुकावट बन रही है। तो 2 साल हो गए हैं डॉक्टर इफ्तिखार जो कि वाइस चांसलर है गुमल यूनिवर्सिटी के, बद इंतज़ामी की इन्होंने हद कर दी है। आप देखें कि तलबा सरापा एहतजाज हैं, यहाँ के गुमल यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं, मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही, 3-3 माह से वो बिल्कुल उनके बच्चे भूखे पड़े हैं। तो गुमल यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है मुकम्मल तौर पर इंतज़ामी हवाले से बिल्कुल नाकाम जा रही थी, जिसकी वजह से लोगों की आवाज़ बनी और अली अमीन गंडापुर ने इसकी आवाज़ को बुलंद किया, कलमा हक बुलंद किया और इस VC के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया है। आप मुझे ये बताएं कि किसी भी घर के अगर बच्चों का खाना पीना बंद कर दिया जाए तो उसके बड़ों का क्या रिएक्शन होगा। अली अमीन गंडापुर यहाँ के अवामी नुमाइंदे हैं, उन्होंने अवाम की आवाज़ को उठाया है, उन्होंने तलबा की आवाज़ को
उठाया है, उन्होंने एम्प्लॉयज़ जो है मुलाजमीन उनकी आवाज़ को उठाया है और वीसी के खिलाफ जो है ऐलान जंग किया है। तो ये मामला बड़ा पेचीदा है। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है कि मंसूर अली खान जैसा बंदा एक वन साइडेड उन्होंने स्टोरी बयान किया है और बिल्कुल बेबुनियाद किस्म की बातें करके, और मैं ये समझता हूँ कि जो इल्ज़ामात उसके ऊपर लगाए जाते हैं कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का स्पोक्समैन है या फिर मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करता है, तो आज इस व्लॉग के बाद मैं बड़े दिल बर्दाश्ता हुआ कि उन्होंने वन साइडेड स्टोरी दी है और बिल्कुल हकीकत से बरअक्स जो है उन्होंने बातें की हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बातें हैं। कम अज कम सहाफ़ी बिरादरी और इनको न्यूट्रल रहना चाहिए और तमाम सहाफ़ती तकाज़े जो है वो पूरे करने चाहिए। इसके साथ हमारे डेर इस्माइल खान की सतह पे भी बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं जो कि मौलाना फजल रहमान या दीगर जो मुखालफिन हैं जमातें जो कि ये चाहती हैं कि ज़री यूनिवर्सिटी में डिले हो, और सियासी जमातें मैं ख़ास तौर पर जिनका कह रहा हूँ कि जो PTI के अलावा सियासी जमातें मैदान में हैं, वो ये चाहती हैं कि यूनिवर्सिटी ताखीर का शिकार हो, ताकि जितनी भी उनकी मुलाजमीन की जो सीटें आती हैं वो अपने बंदे भर्ती करें, अपने लोगों को वहाँ पे भर्ती करें और यहाँ पर सियासत करें। हकीकत इसमें यह है कि यहाँ के लोगों की डिमांड जो है वो ये है कि ज़री यूनिवर्सिटी का क़याम ये बिल्कुल नागुज़ीर हो चुका है। यहाँ पर ज़री यूनिवर्सिटी का क़याम होना चाहिए, जिसके लिए अली अमीन गंडापुर बिल्कुल मैदान में है और यहाँ पर जो है वो ज़री यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए मैदान अमल में है। जिस तरह उन्होंने कहा है कि हम इस वीसी के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर चुके हैं और इसको घर बेच कर ही दम लेंगे, तो आज वो बात बिल्कुल सच हुई है और वीसी साहब को जो है वो बिल्कुल यहाँ से इस ओहदे से हटा दिया गया है। अब नए लोग आएंगे और नई बातें चलेंगी और नए अवाम के जो तलबा के और मुलाजमीन के जो हुकूक़ हैं उसके ऊपर बात होगी। तो मुझे ज़ाती तौर पर बड़ा अफसोस हुआ है कि जो सहाफ़ी बरादरी इस वक्त जो डेर इस्माइल खान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे और अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर रहे और वन साइडेड और बिकी हुई स्टोरी पेश कर रहे हैं जो कि डेरा वालों के हक़ में नहीं है, गोमल यूनिवर्सिटी के हक़ में नहीं है, उसको परवान चढ़ा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही अफसोसनाक बयानियाँ हैं। तो इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।